बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका होस्ट यासिन लाख सीन न्यूज़ के प्रोग्राम एजुकेशन सीन में हम आपको खुशामदीद करते हैं। सीन न्यूज़ आपके लिए ला रहा है नौजवानों के लिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है नौजवान। सीन न्यूज़ अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल नौजवानों के लिए ला रहा है एजुकेशन सीन, जिसमें हम नौजवानों को मुख्तलिफ़ एजुकेशन के मरहलावार, जिसमें हम ना सिर्फ नौजवानों के मसाइल की बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं, स्टडी के हसूल के लिए दरपेश मसाइल की बात करते हैं, वहाँ उनकी आगाही की बात करते हैं, उन मसाइल का हल कैसे मुमकिन है। यूनिवर्सिटीज़ चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट की, एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं, उनकी रहनुमाई करने वाला वहाँ स्टाफ नहीं होता। जो मौजूदा स्टाफ होता है वो इस अहलियत का हामिल नहीं होता उनकी प्रॉपर रहनुमाई कर सके, जिसकी वजह से स्टूडेंट ना चाहते हुए ऐसे सब्जेक्ट्स की चूजिंग कर लेते हैं जो उनसे इररिलेवेंट होते हैं, जो उनसे मुताबिकत नहीं रखते। आने वाले वक्त में उन सब्जेक्ट्स की मार्केट में डिमांड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, जिसकी वजह से हमारा पढ़ा लिखा नौजवान भी बेरोज़गार रह जाता है। तो आज हमारा पहला शो है। इस शो में हम बात करेंगे CSS की, कंपटीशन का एग्ज़ाम की, PSP की। इसमें हम बात करेंगे मुकाबले के इम्तहान की, कि हमारा ग्रेजुएट नौजवान कंपटीशन के एग्ज़ाम में कैसे अपीयर हो सकता है, कैसे दे सकता है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड सिविल जज हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। नौजवानों के हवाले से उन्होंने अपनी बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। उसमें नौजवानों को CSS की तैयारी कैसे की जाती है, कैसे करनी चाहिए और आगे बढ़कर पाकिस्तान की भाग दौड़ कैसे संभालनी चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं राव मोहम्मद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानते हैं नौजवान हमारा CSS का इम्तहान कैसे दे सकता है, उसका तरीक़ाकार क्या है, फ़र्स्ट स्टेप क्या है सर? बिल्कुल बढ़िया फरमाया जी आपने। वाकई कौम हमारी मायूस है इस मामले में कि रहनुमाई का बहुत फुकदान है। जी बिल्कुल। बहरहाल आपने ये बहुत अच्छा, मुबारक हो आपको कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया, कौम की खिदमत है इसमें। बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे हमारा ये जो जनूबी पंजाब है, ये वसेब, इस इलाके में तो मतलब हो सकता है वो तरक्की याफ्ता हमारे इलाके जो हैं लाहौर और शुमाली पंजाब वगैरह, ये उनमें तो हो सकता है कि कुछ गाइडेंस मिल जाए। यहाँ तो बिल्कुल ही फुकदान है। जी बिल्कुल। साउथ पंजाब में एक शख्स जो राजनपुर में बैठा है, राजनपुर से भी आगे फोर्ट मंदरू में बैठा है, और वो अगर वो इम्तिहान देना चाहेगा तो वहाँ उसको कहाँ गाइडेंस मिलेगी? नहीं मिलती। तो बहरहाल आपने बहुत अच्छा किया ये। तो सबसे पहले ये है कि जब हम जिस वक्त कोई बच्चा, बल्कि इकबाल ये कहते हैं कि सबसे पहले तो वो आरजू पैदा करे कि मैंने ये करना है। हमारे यहाँ इसका भी बहुत फुकदान है कि हम सबसे पहले तो कुछ करना ही नहीं जानते और करना नहीं चाहते, करना नहीं जानते। फिर हम ये घबराते हैं कि शायद कुछ मुश्किल नहीं है। मेरा तलबा को ये पैगाम है कि कुछ मुश्किल नहीं है, आप हिम्मत करें और बस तैयारी करें। इंशाल्लाह हम रहनुमाई देंगे आपको। जी। तो सबसे पहले ये है कि आप पंजाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे जब आपकी ऐड आएगी। जब भी ऐड आए कि CSS के लिए आप अप्लाई करें तो आप अकाउंट बनाएंगे अपना। उस अकाउंट में आपसे वो पर्सनल डाटा पूछेंगे, एज वगैरह पूछेंगे, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस पूछेंगे। तो अगर आप उनकी शराइत को पूरा करते हैं उस एग्ज़ाम के लिए तो वो आपको SMS भेज देंगे। आपको SMS के ज़रिए इत्तला आ जाएगी कि जी आप सिलेक्ट हो गए हैं या आपका एडमिशन हो गया है जी उस इम्तिहान के लिए, CSS के इम्तिहान के लिए। जी बहुत शुक्रिया। देखें कितना आसान किया है टेक्नोलॉजी ने नौजवानों के लिए। पहले फ़िज़िकली एप्लीकेशन, फॉर्म, फ़ीस और ये सारा प्रोसीजर होता था। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर, इंटरनेट से आप CSS का एग्ज़ाम करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके एक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएं, फॉर्म फिलअप करके। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद सर देन फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन के बाद आप एलिजिबल हो गए, इसके बाद फिर आपको वो इशू कर देंगे रोल नंबर वगैरह और MPT पहला टेस्ट होता है इसका। ये MPT क्या है सर? MPT होता है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट। इब्तदाई टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट कह लें।
बात यह है कि पहले बहुत हज़ारों बच्चे अपीयर होते थे। जैसे मेडिकल में दिगर शोबे एंट्री टेस्ट होता है, ये स्क्रीनिंग एंट्री टेस्ट कह लें आप, बिल्कुल ठीक है, सादे अल्फाज। तो वरना उससे पहले ये था कि हज़ारों बच्चे इम्तिहान देते थे, बिला वजह वो इस काबिल नहीं होते थे या कुछ, और वो फिर फेल हो जाते थे, तो फिर वो बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता था। हौसला अफजाई की बजाय उल्टे वो डिस्करेज होते थे कि यार इसका मतलब कोई फ़ायदा कोई नहीं इम्तिहान देने का, ये तो पास ही नहीं हो सकते। तो उन्होंने पहले स्क्रीनिंग टेस्ट एक रख दिया जिसको MPT कहते हैं। तो उसमें फिर अगर वो आप पास हो जाएंगे तो उसके बाद फिर दूसरा मरहला, ये इसका 2 घंटे का एक टेस्ट होता है और इसमें 100 सवाल होते हैं जी। 100 सवाल आपने मल्टीपल चॉइस टाइप 100 सवाल आपने 2 घंटे में हल करने हैं। इसमें अगर पास हो जाएंगे तो वो आपको कंफर्म कर देंगे SMS के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए। तो फिर देन यू आर एलिजिबल, आप अपना एडमिशन सर्टिफिकेट प्रिंट कर लेंगे जी, वो आ जाएगा, यानी आपको इजाज़त दे दी उन्होंने कि आप एडमिशन भेज सकते हैं। राव साहब बताइए कि इस एंट्री टेस्ट MPT देने के लिए कोई गवर्नमेंट की फ़ीस भी है? 2200 रुपये जी। 2200 रुपये फ़ीस? 2200 रुपये, बड़ी मामूली फ़ीस रखी है। हाँ जी, ये मेहरबानी, शुक्रिया है गवर्नमेंट का कि मुकाबले के इम्तहान के लिए सिर्फ 2200 रुपये फ़ीस रखी है। सर MPT टेस्ट पास हो गया है, अगला प्रोसीजर बताएंगे हमारे तलबा को, हमारे नौजवानों को? अगला प्रोसीजर ये कि उसके बाद फिर वो आपने सर्टिफिकेट अपना ले लिया, उसमें सारे कवायफ आ जाएंगे आपके जी। फिर आप उसको सामने रख के आप दोबारा फ़ीस भरेंगे 2000 रुपये बजरिया चालान। ये सब तमाम फीसिस जो हैं ये बजरिया फिजिकली चालान है? हाँ, चालान, बैंक में चालान भेजेंगे आप। अच्छा, हाँ चालान, ठीक है। ये फेडरल सर्विस कमीशन का जो करीब तरीन ऑफिस होगा वहाँ जाके जमा करवाना? वहाँ भी जमा करवा सकते हैं, और मतलब नेशनल बैंक में आमतौर पे ये, यानी कि जब आप MPT टेस्ट देने जाएंगे उस वक्त चालान आपके हाथ में होना चाहिए? जी 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 जी, बैंक में पे हुआ? हाँ जी बिल्कुल पे। ठीक हो गया। इसके आपने MPT टेस्ट पास हो गया, अगला मरला आ गया, चालान पे किया आपने 2200 रुपये एक बार, फिर दोबारा फीस पे की, नेक्स्ट क्या प्रोसीजर? अब वो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्योंकि वो आपका जो सही दाखिले इम्तिहान के लिए अब आप एप्लीकेशन देंगे उनको, ये नई एप्लीकेशन। इसमें बाकी जो कवायफ हैं, जो पहले वो समझते थे ना कि पहले तो इतने ज़्यादा कवायफ की ज़रूरत नहीं थी, अब वो मुकम्मल डाटा आपका जो भी रिक्वायर्ड होगा वो लेंगे। ठीक है, उसमें वो आप एप्लीकेशन मुकम्मल दे देंगे उनको, और उसके बाद फिर आप, ज़ाहिर है आपका रोल नंबर आ जाएगा और आप इम्तिहान में अपीयर हो जाएंगे। अच्छा सर, ये जो MPT का एग्ज़ाम है ये कहाँ पे होता है? करीब तरीन अजला में, या कोई रीजन लेवल पे इन सेंटर होता है, डिवीज़न लेवल पे होता है, ये इसका थोड़ा बता दें। ये जहाँ जहाँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इलाकाई दफ्तर हैं जी, मसलन जनूबी पंजाब के लिए मुल्तान में है इलाकाई दफ्तर, ठीक है, तो वहाँ पे इम्तिहान होगा। मुल्तान में कहाँ है? मेरे इल्म में नहीं है सर। मुल्तान में कर देंगे सर, ये बाईपास, साउदर्न बाईपास जो है, इसमें जब आप कादरपुर राह की तरफ जाते हैं जी, तो तकरीबन 1.5-2 फरलांग के बाद राइट साइड पे एक पाकिस्तान स्ट्रीट है। ठीक है, तो पाकिस्तान स्ट्रीट के एंड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन का दफ्तर है जी। बहुत शुक्रिया। यानी कि आप मुल्तान में 9 नंबर चुंगी से टूवर्ड्स जाते हैं, सैदावाला बाईपास जिसको बोसन रोड पे वाक़या है, वो मेन जो बाईपास है जहाँ से एक वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से पैदल जा सकते हैं जी। वो जो मेन सैदावाला बाईपास है जहाँ से आप BZU की तरफ जाएंगे, स्ट्रेट लेफ्ट हैंड पे आप जाएंगे हेड मोहम्मद वाला, राइट साइड पे आप जब कादरपुर रामा बाईपास की तरफ टर्न करते हैं वहाँ पे बकौल हार्डली 1-1.5 फरलांग है, 1 किलोमीटर के राउंड अबाउट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वहाँ पे पाकिस्तान स्ट्रीट के नाम, पाकिस्तान स्ट्रीट्स में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस मौजूद है। अच्छा, इसका वहाँ पे जो दूसरा टेस्ट होगा वो भी इलाकाई दफातर में होगा? हाँ, वो भी इलाकाई दफातर में होगा। ये तो बड़ी आसानी है, आपको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं है। जी, 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 अपने करीब तरीन इलाकाई ऑफिस में वहाँ पे जो शेड्यूल होगा एग्जाम देने का वहीं पे लिया जाता है। जी जी जी। ऑनलाइन टेस्ट के हवाले से तो और कोई नहीं होता, अब सिर्फ वही एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है बस? हाँ नहीं, बस बाकी टेस्ट तो फिजिकली होता है। स्टूडेंट को एजुकेट करना, उनकी रहनुमाई करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारा नौजवान कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहता है, रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। हमने ये सिलसिला शुरू किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इससे अगला प्रोसीजर बताएंगे। अगर आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, जो बेसिक टेस्ट है MPT टेस्ट के बाद पहला पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट है वो पास करने के बाद नेक्स्ट मरला कौन सा आएगा, उस मरले में नेक्स्ट गाइडलाइन क्या देनी है, हम आइंदा प्रोग्राम में मैं आपकी आवाज़
एक शेर के हवाले से कि हम तो माइल बाकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं, आएँ तो सही, हम इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे। माशाल्लाह। राव मोहम्मद अकबर साहब के दिल में एक ख्वाहिश पेन है जो हमने फ़ील की है। वो अपना इल्म, अपना नॉलेज नौजवानों में शेयर करना चाहते हैं। वो हर वक्त ये सोचते हैं मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवान की किस तरह रहनुमाई कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। इसी सिलसिले की कड़ी है ये एक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम शुरू करना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और हमने इनकी ख्वाहिश और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शुरू किया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के हवाले से इसी हमारे प्रोग्राम में वेबसाइट का एड्रेस मेंशन कर रहे हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उस एड्रेस पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए और CSS के एग्ज़ाम की अपीयर होने का पहला मरला वो हाल कीजिए। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक़ रिज़्क़ की तक़सीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।